अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा ये छोटा सा शहर बूंदी अपने गौरवशाली इतिहास, बावड़ियों, झरनों, तालाबों और मंदिरों के लिए जाना जाता है। आज यह विरासत केवल इतिहास नहीं, बल्कि विकास की ओर बढ़ते वर्तमान की पहचान बन चुकी है। इस परिवर्तन की दिशा तय कर रहे हैं माननीय सांसद एवं लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, जिनके मार्गदर्शन से बूंदी नए विकास आयाम स्थापित कर रही है। इसी सोच को जमीन पर उतार रही है नगर परिषद बूंदी की टीम। सभापति श्रीमती सरोज अग्रवाल जी के नेतृत्व में लक्ष्य साफ है, पुरानी समस्याओं का समाधान और बूंदी को एक सुव्यवस्थित, स्वच्छ और सुरक्षित नगर बनाना। सबसे बड़ी चुनौती थी बरसात में बाढ़। जैत सागर से गुजरने वाला बरसाती नाला वर्षों से अतिक्रमण का शिकार था, जिससे लगभग 26 कॉलोनियां प्रभावित होती थीं। माननीय श्री ओम बिरला जी के प्रयासों से RUIDP द्वारा 4.5 किलोमीटर लंबे इस नाले का निर्माण कार्य शुरू हुआ। नगर परिषद ने 83 अतिक्रमण हटाए और परिणाम स्वरूप इस वर्ष की बारिश में लगभग 80% जनता को बड़ी राहत मिली। पहले ये स्थिति थी कि हर साल जब भी बारिश आती थी तो मकानों के अंदर आधे मकान डूब जाया करते थे और बच्चे, बुजुर्ग, महिला, जेंट्स ये सब छत पे रहा करती थी, बारिश में भीगते थे। और कुल मिलाकर के मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बहुत परेशान रहते थे हम। गंदगियाँ मकानों के अंदर घुस जाती थी, लेकिन प्रशासन ने भी बहुत मदद की है। लेकिन कुल मिलाकर के हमारे जो लाडले सांसद और सरोज जी अग्रवाल का बहुत योगदान रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण पहल कायन हाउस गौशाला। 1995 से लंबित न्यायालयीन विवाद का समाधान कर लगभग 70 लाख रुपए की लागत से गौशाला का निर्माण प्रगति पर है। यहाँ शेड, सीसी सड़क, चारा भंडारण कक्ष और डिस्पेंसरी बनाई जा रही है ताकि गौवंश सुरक्षित रहे और आमजन को असुविधा ना हो। विकास की तीसरी कड़ी नगर परिषद का नया भवन। हुडको से प्राप्त 10 करोड़ रुपए के ऋण से बना ये भवन अब नागरिक सुविधाओं का केंद्र बन चुका है। जन्म से मृत्यु तक के समस्त कार्य अब एक ही छत के नीचे तेज और पारदर्शी तरीके से हो रहे हैं। इसी क्रम में बना है 20 करोड़ रुपए की लागत वाला टाउन हॉल, 850 सीटों की क्षमता, आधुनिक हॉल और जिले का 100 फीट ऊंचा तिरंगा। ये भवन बूंदी को बड़े आयोजनों की नई पहचान देता है। आज 1 जनवरी 2026 को इस टाउन हॉल का लोकार्पण माननीय श्री ओम बिरला के कर कमलों से हो रहा है। साथ ही लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से बनी 25 सीसी सड़कों का भी लोकार्पण किया जा रहा है। इससे बूंदी की जनता को बहुत बड़ी सौगात मिलेगी और इसके द्वारा हम शहर में होने वाले विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक सभी कार्यों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। आदरणीय भाई साहब सांसद साहब ओम जी बिरला का जो प्रयास है कि बूंदी में लगातार विकास हो, उसमें गति प्रदान की जा रही है। भविष्य की ओर बढ़ते कदम भी तय हैं। 1 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से सिलौर में भव्य नंदीशाला का निर्माण, इसके साथ ही 250 करोड़ रुपए के हुडको ऋण से बूंदी के सुव्यवस्थित विकास की दिशा तय की गई है, जिसमें शहर की सभी प्रमुख सड़कों का सुदृढ़ीकरण, गार्डन, बावड़ियों, कुंडियों और ऐतिहासिक द्वारों का जीर्णोद्धार, नई आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाएं और पूरे शहर का भव्य लाइटों से सुशोभित होना शामिल है। इसी विकास यात्रा के साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत बूंदी को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लिया गया है। इसी क्रम में वर्ष 2026 को स्वच्छ बूंदी वर्ष के रूप में कचरा मुक्त बूंदी के लक्ष्य के साथ आज से प्रारंभ किया जा रहा है। इस अभियान की नींव आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी द्वारा रखी जा रही है। आइए हम सभी बूंदीवासी आज से ये प्रण लें कि मिलकर जिम्मेदारी के साथ अपनी बूंदी को स्वच्छ बनाएंगे। बूंदी के हर नागरिक की ओर से माननीय श्री ओम बिरला जी और नगर परिषद बूंदी की समर्पित टीम को हृदय से हार्दिक धन्यवाद। बूंदी, जहां इतिहास भी है, विकास भी और भविष्य को संवारने का दृढ़ संकल्प भी।